नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अनलॉक 1 के प्रथम चरण में खुले धार्मिक स्थल। रविवार को बंद रही दुकानें और चालू रही लोगों की आवाजाही। और भक्तों के दर्शन के लिए खुले मां बमलेश्वरी के द्वार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र शासन के द्वारा लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने के उद्देश्य से अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अनलॉक 1 के प्रथम चरण में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला गया है। राजनांदगांव जिले में भी धार्मिक स्थलों को खोलने से पूर्व इन स्थलों को सैनिटाइज किया गया। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अनलॉक 1 के प्रथम चरण में धार्मिक स्थलों को खोला जाना था, जिसके तहत आज 8 जून से राजनांदगांव जिले के सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोला गया है। वहीं धार्मिक स्थल खुलते ही सुबह से अनुयायी धार्मिक स्थलों में मत्था टेकने पहुंचने लगे। राजनांदगांव शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और बौद्ध विहार को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोलने से पिछले कुछ महीनों से धार्मिक स्थलों में जाने की राह देख रहे लोगों को सुखद अनुभूति हुई। विभिन्न धार्मिक स्थलों में सुबह से पहुंचकर लोग भगवान से इस कोरोना महामारी के जल्द से जल्द खात्मे के लिए प्रार्थना भी की। वहीं विभिन्न धार्मिक स्थलों में अनुयायियों के लिए कोविड-19 के नियमों के तहत व्यवस्था की गई है। वैसे तो मंदिर खुलने पर आज भीड़ तो कम ही है, लेकिन जो आ रहे हैं अपन शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जो भी नियम बनाए गए हैं उसका हम लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मंदिर की तरफ से सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। प्रसाद हम भोग नहीं लगा रहे हैं, वितरण नहीं कर रहे हैं। पूरी घंटियों को हम लोगों ने सैनिटाइज़र करके कपड़े से बांध दिया गया है। और पब्लिक तो आ रही है, भक्त आ रहे हैं, 2-2, 4-4 करके हम उनको अंदर भेज रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किए हुए हैं और अंदर जाके बाहर से 2-4 करके हम भेजे जा रहे हैं। शासन की इस व्यवस्था को हम सराहते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। 3 महीने पश्चात मंदिर के पट खुले हैं और पट खुलने के बाद बड़ा आनंद आ रहा है। आज प्रभु की सेवा करके भक्तों के दर्शन कर रहे हैं और आज प्रभु की पूजा विधि विधान के साथ भक्त लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता लोग तो करते ही थे, मंदिर के पुजारी लोग, लेकिन आज भक्तों को आता हुआ देखकर मन में बड़ा उत्साह हो रहा है। और ऐसी कृपा प्रशासन के ऊपर भी बने और सभी प्रकार से शासन ने यह जो अच्छा कार्य किया है मंदिर खुलाने का, इसके लिए शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रकार से भक्तों से भी निवेदन है, वो अपनी प्रातःकाल जैसे नियम धर्म के साथ मंदिर में आते थे वैसे वह पुनः आना प्रारंभ करें। शासन के निर्देशों का हम पालन प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं। 22/3/2000 से लेकर अभी तक हमने अपने चर्च के गेट को खोला नहीं और ऑनलाइन के माध्यम से ही हम अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। जबकि शासन का निर्देश आया है कि आप 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा खुल जाएंगे, तो हम भी अपने चर्च को खोलकर सैनिटाइज़र करेंगे और उसके पश्चात 14 तारीख को जो हमारा संडे का दिन होता है उस दिन हम चर्च को प्रारंभ करेंगे। और शासन के जो भी निर्देश हैं सैनिटाइज करने का, चर्च को मास्क पहनने का और प्रत्येक सदस्यों को दूरी पे बैठा के, जैसे हम चाहते हैं कि हम एक बेंच में सिर्फ केवल 2 ही लोगों को बैठाएं और अपनी आराधना प्रारंभ करें। और हम ये भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित ना हो, बाकी लोग घर में ही बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से जैसे वचन अभी तक सुनते आ रहे हैं वैसे ही सुनकर शासन के निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही साथ राजनांदगांव में 15-16 चर्चेस हैं। मैं वहाँ के पासवानों से भी यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी शासन के निर्देशों का पालन कीजिएगा, दूरी बनाइए, मास्क पहनना अनिवार्य करिए, सैनिटाइज़र करिए और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की आराधना को आप संपादित कर सकते हैं, ताकि हम शासन के नियमों का पालन करते हुए अपनी आराधना को संपन्न कर सकें। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद वगैरह आम जनता के लिए दर्शन करने के लिए जारी कर दिया गया है। तो हमने सबसे पहले पूरे समाज में हमारे सचिव महोदय आदरणीय जसपाल सिंह जी भाटिया से उनसे चर्चा करके मैंने पूरा बताया कि क्या क्या नियमों का पालन करना है और तहसीलदार द्वारा क्या क्या हमें बताया गया कि किन चीज़ों की सावधानी हमें बरतनी है। तो सबसे पहले कहा कि आप अपनी बाइक में या कार में जिस चीज़ में बैठ के आ रहे हैं, आप बैठते समय साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर आप एंट्री करोगे, गेट से आपको 1 मीटर का फासला अपने परिवार से
अपने बच्चों के साथ, अपनी श्रीमती के साथ आ रहे हैं तो भी 1 मीटर का फासला गुरुद्वारा के अंदर में आपको रखना है और वॉश बेसिन में अच्छे से मास्क हटा के हाथ मुँह धो के कुल्ला करके उसके बाद फिर मास्क लगा के फिर इस तरह प्रवेश से आना है। यहाँ और हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है, ये हैंड सैनिटाइज़र लगा के उसके बाद अंदर जाके दर्शन करना है और बिना किसी पवित्र वस्तु को छुए बैठ जाना है। हमारा इतना बड़ा हॉल है गुरुद्वारा में कि हमारा सुबह का शाम का दीवान जिसमें ज़्यादातर 30, 40, 50, 60 लोग रहते हैं, महिला पुरुष मिला के, तो वो आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हमारे पास हॉल है। और उसके बाद दर्शन करिए, कीर्तन सुनिए, प्रसाद लेके अपने अपने घर चले जाइए। इधर उधर किसी चीज़ को छूना नहीं है, सिर्फ दूर से नमस्ते बुलानी है। हम लोगों में वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बुलाते हैं, इसको जैसे आमतौर पर नमस्ते वगैरह कहा जाता है। हमारा शुरू से ये रिवाज चल रहा है। बहुत दिनों पूरा बहुत खुशी हुई भाई, संगत भी आई दर्शन करने, थोड़ा अच्छा लगा गुरुद्वारे में। ये जो बीमारी वहाँ पर फैली है ख़त्म हो जाए भगवान की दया से। भगवान सब रखेगा, पूरा ठीक ठाक करेगा जो भी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कोरोना महामारी के बीच शासन के निर्देश अनुसार धार्मिक स्थलों को खोल तो दिया गया है, लेकिन इसके कई नियम कानून हैं जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। धार्मिक स्थलों पर सभी को मास्क लगाकर रखना अनिवार्य है। वहीं इन स्थानों पर प्रवेश करते समय जूते चप्पल अपने वाहन में रखकर प्रवेश करना होगा या फिर इन्हें परिवार के हिसाब से अलग रखना होगा। धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करना होगा। वहीं धार्मिक स्थलों में मूर्तियों, पवित्र पुस्तक को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण फैलने के मद्देनज़र धार्मिक स्थलों पर सामूहिक गायन की अनुमति नहीं होगी। इस जगह पर रिकॉर्डिंग, भक्ति भजन ही बजाए जाएंगे। वहीं परिसर के भीतर प्रसाद वितरण और जल छिड़काव पर प्रतिबंध रखा गया है। अब धार्मिक स्थल तो खुल गए हैं, लेकिन इन नियमों का कितना पालन होगा यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार की दोपहर तक जिले में 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिले में दोपहर तक की स्थिति में कुल 46 कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं अब तक 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ अधिकांश मामले प्रवासी मजदूर से सामने आए हैं जो पहले से ही क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं। सोमवार की दोपहर राजनांदगांव में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें खैरागढ़ ब्लॉक के सलोनी से 2, सोनभट्टा से 2 और सोमनी के घूमका में 1 मरीज मिला। जिले में कुल 46 एक्टिव कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लोगों को शासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन 100% करना होगा, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर भय की नहीं, जागरूकता की ज़रूरत है। संकल्प न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है कि वे सामाजिक दूरियों का पालन करें और सभी मास्क लगाकर ही ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलें। घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के निर्देश पर सप्ताह में 1 दिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रशासन के निर्देश पर राजनांदगांव में दुकानें तो बंद रही, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी रही। कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा सप्ताह में 1 दिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। यानी प्रत्येक रविवार को आवश्यक सेवा से जुड़ी दूध व्यवसाय, मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी और बाकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रविवार को हुए लॉकडाउन में राजनांदगांव शहर की दुकानें तो बंद दिखाई दी, लेकिन लोगों का आवागमन जारी रहा। लोग अपने घरों से अनावश्यक निकलकर सड़कों पर घूमते नजर आए। राजनांदगांव शहर में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद भी यहाँ लोगों में जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है। अनावश्यक बिना काम के घूम रहे लोग इतने लापरवाह दिखाई दिए कि कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी दिखाई नहीं दिया। पुलिस व्यवस्था चौक पर लगाई गई है, लेकिन बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने भी नहीं रोका। रविवार के लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के बावजूद लोग बाजार क्षेत्र में घूमते नजर आए। वहीं शहर के शंकरपुर और मोतीपुर क्षेत्र में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में भी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है।
यहाँ पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्षेत्र में कोई भी घूम रहा है, एहतियात के तौर पर जहाँ मरीज पाए गए हैं सिर्फ उसी रास्ते को बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि आम नागरिक भी बेपरवाह होकर हर जगह घूम रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही सड़क पर दिखाई दी। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला क्षेत्र के गहिरा भेड़ी के एक बांध में 55 वर्षीय महिला की लाश मिली है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गेंदाटोला थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र गहिरा भेड़ी गाँव के एक बांध में 56 वर्षीय महिला की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गेंदाटोला थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले के संबंध में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मृतिका की पहचान फटकन बाई के रूप में की गई है। वहीं मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्टाफ हमारा घटनास्थल पहुंचे, गाँव वालों की सहयोग से डेड बॉडी को बाहर निकाले हैं। पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मृतिका की शव को पीएम के लिए छुरिया भिजवाया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई। तो मालूम पड़ने पर मैं आके देखा तो गोवर्धन की माँ, नाम उसका फटकन बाई निवास थे। उसका पति का नाम है स्वर्गीय मंगलाराम साहू, उम्र 55 वर्ष। बाद में पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आकर के गांव वाले के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए उसको निकाले, डेड बॉडी को निकाल के अभी छुरिया वर्तमान में पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद अब उन लोग क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं करेंगे उनकी जिम्मेदारी। महिला की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा के साथ ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दर्शन के लिए खुले मां बमलेश्वरी के द्वार। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड,
राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के 5वें फेज को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। इसी के साथ ही सभी तरह के दुकान सहित मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को खोलने की छूट दी है। इसी तारतम्य में आज डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के पट खुले। दर्शनार्थियों ने कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की।
राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पूरे देश में धर्मनगरी के नाम से विख्यात है। डोंगरगढ़ के गगनचुंबी पहाड़ों में विराजित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का हुजूम देखने को मिलते रहा, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर सभी मंदिर देवालय में जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन लॉकडाउन के 5वें फेज में आज से मंदिर देवालय के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। दर्शनार्थी अब कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के नवनीत तिवारी ने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर मंदिर के पट खोले गए हैं। इससे पूर्व मंदिर परिसर को पूर्ण रूपेण सैनिटाइज किया गया और दर्शनार्थियों को कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सभी दर्शनार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मंदिर में घंटी बजाना, प्रसाद लेना पूरी तरह वर्जित किया गया है। माँ बमलेश्वरी के भक्तों के लिए आज से माता का दरबार जो है उनके लिए खुल चुका है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त दूरी के लिए भी जो है वो चिन्हांकित किया गया है और साथ में ही एक फॉग जो सिस्टम है सैनिटाइजिंग का वो छिरपानी परिसर में और रोपे परिसर में लगाया गया है और दर्शनार्थियों से भी हम आग्रह करते हैं कि वे स्वयं के संसाधनों से और स्वयं की सुरक्षा बरतते हुए माता के दर्शन करें और मंदिर परिसर में किसी भी तरह मंदिर गर्भगृह तक पूजन सामग्री और भक्तों को टीका लगाने का कार्य और साथ ही साथ प्रसाद देना लेना ये सारा चीज़ जो है ये गाइडलाइन के अनुसार जो है वो नहीं होगा और जो भी दर्शनार्थी अपने साथ जो भी सामान लेकर आएंगे बाहर से वो सब खुद लेके जाएंगे और बाकी सारी जो सुविधा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो है दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है और साथ ही साथ गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में प्रवेश के पहले दर्शनार्थियों का मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है। इसी तरह दर्शनार्थियों के नाम एवं मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं। 81 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज माता रानी का दरबार पुनः दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है और हम आने वाले दर्शनार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि माता रानी उनका भविष्य उज्जवल बनाए और उनकी मनोकामना पूरी हो। चूँकि कोरोना का समय चल रहा है इसलिए दर्शन के हिसाब से हम लोगों ने जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए गोला बना करके और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है और एक ये मशीन हमने लगाया है इसमें फॉगिंग सिस्टम है और इससे ही दर्शनार्थी जो जाने वाला है वो यहाँ से क्रॉस होकर के जाएगा, सैनिटाइज करने के लिए लगाया गया है और एंट्री जहाँ पे द्वार है वहाँ पे सैनिटाइज़र करने के लिए हाथ वॉश करने की और हाथ हैंड वॉश का है व्यवस्था है और हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। मंदिर दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को सैनिटाइज करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां की आराधना के लिए मंदिर में 5 से अधिक लोगों को एक साथ मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी के साथ भजन कीर्तन पर पाबंदी बरती गई है। रिकॉर्डिंग से भजन कीर्तन होंगे। ट्रस्ट ने फिलहाल रोपे का संचालन बंद किया हुआ है। यहाँ पहुँचे दर्शनार्थियों का कहना है कि बड़े दिनों बाद माँ के दर्शन लाभ से असीम शांति का अनुभव प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा। 4 महीने लगा जब से अभिलाषा थी मंदिर के दर्शन की। सारी परेशानी हल लेगी माता। आगे और कुछ कब तक बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंदिर चालू रहे तो अच्छा है। कानून से ही चले और चलता रहे बस। बहुत शांति जैसे लगता है कितना दिन बाद माँ को दर्शन मिला है, मन में बहुत शांति मिला। मंदिर का रख रखाव कैसा है? बहुत अच्छा। डिस्टेंस क्या बना है? आगे चालू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं चालू रहना चाहिए। माँ को कृपा से सब कुछ ऐसा होना ठीक हो जाना चाहिए। ऐसे कृपा करे सब भक्त। लॉकडाउन के बाद आज 8 जून को प्रथम दिन मंदिर खुले गए हैं। मैं लगभग 42 वर्षों से नियमित यहाँ आते रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि मैं 2.5 महीने तक माता जी के दर्शन नहीं कर पाया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज ये शासन ने ये निर्णय लिया कि मंदिर खोले जाएं और अनवरत भक्तों को उनके दर्शन हो सकें।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण 19 मार्च से दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। केवल मंदिर के पुजारियों को ही पूजा पाठ के लिए मंदिर में प्रवेश की इजाज़त थी। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर और सोन कुमार सिन्हा के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के 5वें फेज में 8 जून को सभी दुकानें सहित धार्मिक स्थल, पार्क, खेल मैदान को खोल दिए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में नगर निगम ने धार्मिक स्थलों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। लॉकडाउन के 5वें फेज में जनजीवन को सामान्य करने के उद्देश्य से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, उद्यान, खेल मैदान सहित सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है, जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नगर निगम ने धार्मिक स्थलों, मंदिर, देवालय, गुरुद्वारे सहित गिरजाघरों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। इस मौके पर खुद महापौर हेमा देशमुख उपस्थित रही हैं और अपने देखरेख में धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार, सीढ़ियों सहित अन्य जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया है और दर्शनार्थियों को कोविड-19 के नियमों का 100% पालन करते हुए दर्शन करने की हिदायत दी है। ये आज से मंदिर को खोल दिया गया है। हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसके पहले नगर निगम चाह रही है कि उस मंदिरों को सैनिटाइज़ किया जाए, तो सैनिटाइज़ किया जा रहा है। मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर भी किया जा रहा है। साथ में हम पुजारी जी से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाए, और वो कर रहे हैं इस चीज़ का, और बहुत ही सहयोगात्मक उनका विचार है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उसके पूजा का जो कार्यक्रम हम करेंगे वो भी बिल्कुल नियमों को रख कर करेंगे। अब उन्होंने घंटे को पूरा बंद कर दिया है, प्रसाद बिल्कुल रोक दिया है। लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से नमन करते हुए निकल जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम एहतियात बरत रही है और धार्मिक स्थलों सहित अन्य जगहों पर सैनिटाइजर की छिड़काव में लगी हुई है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। जून के महीने में प्री मानसून की आहट से राजनांदगांव जिले का मौसम हर प्रहर बदलता रहा। सुबह जहां कड़कती धूप रही, वहीं दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली है। जून महीना के लगने के साथ ही प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और आज सोमवार को राजनांदगांव जिले सहित छुईकतान में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते लोगों को थोड़ी उमस से राहत मिली है। छुईकतान ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में सप्ताह भर से आसमान में बादलों की उपस्थिति बनी हुई है। आज सोमवार को हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने से गर्मी से राहत के साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बिजली आपूर्ति भी काफ़ी देर तक ठप रही। प्री मानसून के आगमन से खेती किसानी के कामों में तेजी आने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह भर पहले तापमान बढ़ने से गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। आज आसमान में बादलों के लुका छिपी के साथ ही बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। प्री मानसून बारिश है, गर्मी से सब हाल बेहाल था। बारिश होने से बहुत राहत महसूस हो रही है। हाँ। इससे पहले पानी होने गिर रहा था, इधर नहीं गिरा था। बीच बीच में बदली छाई हुई थी, हल्का फुल्का रात में बारिश हो रही है। अभी जो है थोड़ा सा तेज बारिश हुआ है, इससे सबको राहत महसूस हो रही है। खेती किसानी के लिए ठीक है। हाँ, किसानों के लिए फायदेमंद है ये पानी। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की संभावना बताई है, क्योंकि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। बादलों का जमवाड़ा यहाँ पे लगा हुआ था। सुखजान ब्लॉक की बात करें तो पर बारिश नहीं हो रही थी। अब आज जिस तरह से बारिश हुई है, काफ़ी राहत हो गया है। लोग उमस और गर्मी से काफ़ी परेशान थे, और इसी तरह से ये प्री मानसून बारिश 1-2 बार और हो जाती है तो खेती किसानी के कार्य में भी तेजी आएगा। कैमरामैन मनोज जोशी के साथ करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़, छुईकतान। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।